नमस्कार, मैं बेवार्ता न्यूज सिकंदर राज, अलौली खगड़िया। अभी हमारी मौजूदगी मध्य विद्यालय अमोसी में है और यहाँ आप लोग देख रहे हैं बच्चों की संख्या के अपेक्षा जो है यहाँ टीचर नहीं है। माननीय इस विद्यालय के एचएम महोदय हैं श्री राजेश कुमार सर, मैं उनसे भी बात करते हुए उसके बाद हम बच्चों की तरफ चलेंगे। आइए सर, अंदर आइए। हाँ तो सर, आपके विद्यालय में अभी गार्जियन है विद्यालय के, और इस जगह जो कठिनाइयां को आपको सामना करना पड़ रहा है, इसके लिए, इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए आपके पास आपके कलम में जोर है, लेकिन सरकार के किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश जो है इस बात को जो है इग्नोर किया जा रहा है या मजबूरी समझा जाए। इसमें से क्या समस्या है, आप अपने कलम के माध्यम से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी और राज्य शिक्षा पदाधिकारी महोदय के पास आपने गुरु के कमी, टीचर के कमी के लिए आप मांग किए हैं? सबसे पहले मैं सिकंदर कुमार राज को इस बाइट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस कोसी एरिया में जहां की अभी भी आवागमन की भारी असुविधा है और वो शिक्षा की कमी नहीं है। मेरे विद्यालय में भौतिक संसाधनों की घोर कमी है। मैं इसके लिए कई एक बार बैठक में पत्र के द्वारा अपने उच्चाधिकारी को अपनी समस्याओं से, अपने स्कूल की समस्याओं से अवगत करा चुका हूँ। यहाँ पर लगभग 650 बच्चा नामांकित हैं, 1 से लेकर के क्लास 8 तक में, परंतु अभी वर्तमान में केवल 4 टीचर हैं। सोचने की बात है, ये 4 टीचर कितने बच्चों को संभाल पाएंगे, जबकि नामांकित बच्चा 650 है। प्रत्येक दिन कम से कम 500 साढ़े 500 पर बच्चों की उपस्थिति है। और सोच समझ सकते हैं, माननीय बिहार सरकार से मेरा आग्रह है कि शिक्षा ही एक वैसे शेरनी की दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मैं माननीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय, माननीय जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय, माननीय बिहार सरकार से आग्रह कर रहा हूं, माननीय राजेश कुमार सर के बातों की ओर इनके लिखित रूप से आवेदन मिला है और उस लिखित पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यह कोसी दियारा क्षेत्र में एक ऐसा एकलौता विद्यालय है जो मध्य विद्यालय अमोसी है, जहां पर पठन पाठन से लेकर के अपने तरह घर की तरह सजाने के काम करने के कोशिश में माननीय राजेश कुमार सर लगे हुए हैं। और कुछ क्या है कहना चाहते हैं राजेश सर से? भौतिक संसाधन के रूप में यद्यपि उपस्थित बच्चों की संख्या प्रत्येक दिन 450, 500, 550 तक होती है, लेकिन यहाँ वर्ग कक्ष की जो संख्या है वह केवल 5 है। मैं अपनी मेहनत या यूँ कहिए जागरूकता का परिचय देते हुए भौतिक संसाधन में कुछ वृद्धि की है। फिर भी अभी भी पहले का जो भवन बना हुआ है, आज से करीब हमको लगता है कि 10-15 साल पहले, वह भवन अभी तक अपूर्ण है। और लगता है हमको कि जो भवन बना हुआ है जो पूर्ण अवस्था में, वह कभी भी गिर करके बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए या जब कभी आते हैं अभिभावक के लिए बहुत जानलेवा साबित हो जाएगा। इसलिए विभाग से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि कम से कम जो भौतिक संसाधन के तौर पर जो मौजूद भवन है उसको पूरा निर्माण किया जाए, ताकि बच्चे निर्भय होकर उसमें पठन सुचारू रूप से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूँ, ये चारों तरफ जो दीवार में सिर्फ ईंट दिखाई दे रहा है, या ईंट सिर्फ क्यों दिखाई दे रहा है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि यहाँ पर हमारे सहायक शिक्षक वर्तमान में नवीन कुमार जी हैं, अभी यहीं पर हैं। उन्होंने 2012 में वर्ग को बनाना शुरू किए। पैसा तो पूरा निकल गया जिसकी हमको जानकारी, लेकिन वो पूर्ण
अवस्था में उस भवन को छोड़ दिए और उनका एमबी बुक भी हो चुका है। मैं इसके लिए विभाग को लिखा भी, विभाग की तरफ से जांच पड़ताल हुई भी। अभी भी नवीन कुमार पर हमको लगता है 9,63,000 रुपया रिकवरी के लिए चिट्ठी भी आई है आज से करीब 15 दिन पहले। लेकिन अब कहाँ पर गड़बड़ी है, नवीन कुमार न तो भवन बना रहे हैं, न तो भवन को पुनर्निर्माण कर रहे हैं और न विभाग इस पर सजगता से अपना काम कर रहे हैं। सोच समझ सकते हैं सरकार की पैसा किस तरह लूट हो रही है। कहीं विद्यालय भवन निर्माण के नाम पर लूट हो रही है, कहीं जनता के जागरूकता अभियान के नाम पर लूट हो रही है, कहीं सड़क पैरा के नाम पर लूट हो रही है। तो इन सारी मुद्दों पर विचार करने के लिए बिहार सरकार तमाम तरह की खर्चा पेमेंट पैसा दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं रास्ते में घुसखोरी हो रहा है, कहीं ना कहीं मतलब जो है सो हेरा फेरी हो रहा है। इसलिए मैं आप तमाम आज के बिहार के गार्जियन स्वरूप माननीय श्री सम्राट चौधरी जी से आग्रह कर रहा हूं और आपके राज्य में इस तरह की जो पहले गड़बड़ी हुई है उस गड़बड़ी को छोड़ते हैं, उसमें किसी तरह की जो है सो सुधार करने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह मैं बता दूं कि आज जिस विद्यालय में हमने प्रवेश किए हैं यह घर सदियों से अंधेरा ही था और होनहार बच्चों की संख्या एक भी एक कक्ष में है, कई रूम में भी बाकी है। इस बीच में मैं कुछ बच्चों से अब कुछ पूछना चाह रहा हूं। आपका शुभ नाम क्या है बाबू? अरे सोनाक्षी कुमारी। क्या नाम हुआ? सोनाक्षी कुमारी। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 8वीं। 8 में। रोल नंबर कितना है? क्या नाम है? गायत्री कुमारी। क्या नाम है? गायत्री कुमारी। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 8वां में। रोल नंबर कितना है? क्या नाम है हुआ? निभा कुमारी। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 8 में। रोल नंबर कितना है? 48। तुम्हारा क्या नाम है? साक्षी कुमारी। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 7 में। रोल नंबर कितना है? 33। 33। 33। हाँ चलिए। क्या नाम हुआ जी? संजीता कुमारी। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 7। रोल नंबर कितना है? 69। बहुत अच्छा। सोच सकते हैं जो बच्चा रेगुलर क्लास कर रहा है, रेगुलर क्लास करने के बावजूद भी बच्चा का रोल नंबर कुछ बच्चा का पता है, कुछ बच्चा के पता नहीं है। धन्य है। क्या नाम हुआ जी तुम्हारा? राजा कुमार। क्या नाम हुआ? राजा कुमार। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 8। रोल नंबर कितना है? 3। ठीक, बैठ जाओ। तुम्हारा क्या नाम हुआ? पवन कुमार। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 5। रोल नंबर कितना है? 63। 63। तुम्हारे कक्षा में कुल बच्चा कितने हैं? क्या नाम हुआ जी? पुरुषोत्तम कुमार। क्या नाम हुआ? पुरुषोत्तम कुमार। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 8वीं। रोल नंबर कितना है? 1। बहुत सुंदर। 1। 1। हाँ। अच्छा, देख लीजिए होनहार बच्चा बैठते हैं पीछे में, धन्य है। जबकि रोल नंबर 1 के बच्चा को आगे बेंच पर बैठना चाहिए। इसलिए बाबू इस जगह अपनी गलती को सुधार करो। अब से आगे बैठोगे ना? हाँ। ठीक है। तुम्हारा क्या नाम हुआ? प्रिया साक्षी कुमारी। क्या? प्रिया साक्षी कुमारी। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 6। रोल नंबर कितना है? 36। चलो बहुत अच्छा है। तुम्हारा जी? नाक्षी कुमारी। क्या बोली? नाक्षी कुमारी। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? 6। रोल नंबर कितना है? 1। 1। अच्छा, तुम्हारा मनपसंद विषय कौन सा है? हिंदी। हिंदी। चलो पूछिए कौन शिक्षक आज नहीं आए हैं, क्यों नहीं आते हैं? सामने से एक बात भी